ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अनोखे देसी मोमोज के दम पर पूरे शहर के बड़े-बड़े कारोबारियों को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का किसान रहता था। उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। हर साल वो सब्जियां उगाता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो उसकी मेहनत बर्बाद कर देती। उसकी पत्नी गीता और बेटी पायल हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन खेत से लौटते समय अर्जुन बहुत उदास था। घर पहुंचते ही गीता ने पूछा, क्या हुआ जी? इस बार भी फसल खराब हो गई। कर्ज बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। छोटी पायल अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली। पापा, आप हार मत मानना। अर्जुन मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। अगले दिन अर्जुन सब्जियां बेचने शहर गया। वहां उसने देखा कि एक मोमोज की दुकान पर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। अर्जुन हैरान रह गया। उसने दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, लोग आपके मोमोज इतने पसंद क्यों करते हैं? दुकानदार हंसते हुए बोला। क्योंकि स्वाद लोगों को बार बार वापस लाता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। रात को घर पर उसे एक नया विचार आया। वह अपनी खेती की ताज़ी सब्जियों से मोमोज बनाएगा, लेकिन साधारण मोमोज नहीं, देसी स्वाद वाले मोमोज, सरसों का साग मोमोज, पनीर टिक्का मोमोज, आलू मसाला मोमोज, हरी चटनी और लहसुन की खास चटनी के साथ। गीता को ये विचार बहुत पसंद आया। क्यों ना एक बार कोशिश करके देखें? खोने के लिए बचा ही क्या है। दोनों पति पत्नी ने पूरी रात मेहनत की। सुबह शहर के बस स्टैंड के पास एक छोटा ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, अर्जुन के देसी मोमोज। लेकिन पूरे दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी। शाम को अर्जुन निराश था। लगता है मैंने गलती कर दी। हर सफलता की शुरुआत छोटी होती है। अगले दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। उसने एक प्लेट मोमोज मंगवाई। एक निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। बेटा, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही दिनों में अर्जुन का ठेला मशहूर हो गया। बस स्टैंड पर पहले से मौजूद मोमोज विक्रेता राजेश को यह बात पसंद नहीं आई। उसकी बिक्री लगातार कम होने लगी। एक दिन उसने अपने साथी विक्रेताओं से कहा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। राजेश ने अर्जुन के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। उसके मोमोज साफ नहीं होते, वह खराब सब्जियां इस्तेमाल करता है। लेकिन अर्जुन ने किसी से बहस नहीं की। उसने केवल अपने काम पर ध्यान दिया। एक दिन शहर की मशहूर फूड ब्लॉगर ने अर्जुन की दुकान देखी। उसने वीडियो बनाया। मोमोज चखे। फिर कैमरे के सामने बोली, ये शहर के सबसे यूनिक और स्वादिष्ट मोमोज हैं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगले ही दिन दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लग गई। राजेश और उसके साथियों ने रात में अर्जुन के ठेले को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन पास की दुकान के सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। अगली सुबह सच्चाई सामने। कुछ दिनों बाद राजेश खुद अर्जुन के पास आया। उसका कारोबार लगभग बंद हो चुका था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सबको लगा अर्जुन उसे डांटेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है। क्या तुम मुझे अपने मोमोज बनाना सिखाओगे? जरूर। कुछ साल बाद अर्जुन के कई आउटलेट खुल गए। उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। उसने अपने गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दिया। लेकिन आज भी वो सुबह खेत में जाता था, क्योंकि वो कभी नहीं भूला कि उसकी सफलता की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक दिन पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अच्छा स्वाद लोगों को पहली बार लाता है, लेकिन ईमानदारी उन्हें बार बार वापस लाती है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े विचार और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता।